क्या आपने कभी महसूस किया है कि थकान, कमजोरी और बिस्तर में जल्दी ढीलापन आपकी जिंदगी को कितना प्रभावित कर सकता है? शायद आपने सोचा होगा कि ये उम्र के साथ आता है और इसके लिए कोई रास्ता नहीं है। लेकिन क्या अगर मैं आपको बताऊं कि दो सबसे आम और सस्ते चीजों का रस, हाँ, सिर्फ लहसुन और प्याज, आपकी ताकत और परफॉर्मेंस को पहले से 2 गुना कर सकता है? सोचिए, वो सिर्फ 2 चीजें जो हर घर में आसानी से मिल जाती हैं, आपके शरीर में इतनी ताकत पैदा कर सकती हैं कि आप 20-25 साल पहले जैसी ऊर्जा और कॉन्फिडेंस महसूस करने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, इसका असर सिर्फ मर्दानगी तक सीमित नहीं है, यह आपकी ओवरऑल हेल्थ, स्टेमिना और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे लहसुन और प्याज का रस सही तरीके से लिया जाए, कितनी मात्रा में और किस समय, ताकि सिर्फ कुछ दिनों में ही फर्क महसूस हो। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि किन लोगों को इसे लेने से बचना चाहिए और कैसे इसे अपनी लाइफस्टाइल के साथ जोड़कर 100% असर लिया जा सकता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये जानकारी सिर्फ मज़ेदार नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने वाली है। आपका शरीर, आपकी नसें, आपकी मर्दानगी और आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ फिर से जाग उठेगा। बस सही जानकारी और सही तरीका अपनाने की ज़रूरत है। दोस्तों, सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि पुरुषों में ब्लड सर्कुलेशन और इरेक्शन की समस्या सिर्फ उम्र बढ़ने से नहीं आती। असल वजह है हमारी लाइफस्टाइल, खान-पान और स्ट्रेस। ज़्यादातर पुरुष महसूस करते हैं कि थोड़ी मेहनत या दौड़ने भर में ही थकान आ जाती है। सपोर्ट करने वाली नसें और मांसपेशियां कमज़ोर हो चुकी होती हैं और शरीर खुद ब खुद हार मान लेता है। इस वजह से कई लोग कहते हैं, मन तो करता है लेकिन शरीर साथ नहीं देता। इरेक्शन की समस्या भी इसी की सीधी गवाही है। जब रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है, आर्टरीज और वेन्स कम फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जाता है और नसों में ऊर्जा नहीं पहुंचती, तो आप चाहकर भी परफॉर्मेंस मेंटेन नहीं कर पाते। ये केवल शारीरिक कमजोरी नहीं है, बल्कि मानसिक दबाव और तनाव के साथ जुड़कर सिचुएशन को और खराब कर देता है। कई पुरुष मुझे ये बताते हैं, डॉक्टर साहब, पहले मैं 10-15 मिनट तक टिक जाता था, अब 2-3 मिनट में ही कमजोरी महसूस होने लगती है। और इसी असहज स्थिति के कारण आत्मविश्वास भी धीरे धीरे टूटने लगता है, रिश्तों में भी दूरी आने लगती है और अंदर की हिम्मत धीरे धीरे कमजोर पड़ती है। असल में समस्या यही है, ब्लड सर्कुलेशन और नसों की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है और शरीर को ऊर्जा देने वाले नेचुरल हार्मोन्स घट गए हैं। लेकिन मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो सिर्फ एक रेमेडी नहीं है, ये एक ऐसा पावर बूस्टर है जो नसों को मजबूत बनाता है, खून की रफ्तार बढ़ाता है और टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है। यानी जो कमजोरी और ढीलापन धीरे धीरे आपके शरीर को खा रहा था, वही लहसुन और प्याज के रस के साथ जल्दी ही गायब हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ये 2 सबसे आम चीजें जो शायद आप रोजाना किचन में देखकर इग्नोर कर देते हैं, आपकी शरीर की ताकत, स्टैमिना और इरेक्शन को फिर से 100% रिस्टोर कर सकती हैं। और इसे सही तरीके से लेने का तरीका जानना बेहद ज़रूरी है, वरना असर कम हो सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं असली साइंस की, कि आखिर लहसुन और प्याज का रस कैसे आपके शरीर की ताकत और इरेक्शन को 2 गुना कर देता है। जैसे ही हम इसके एक्टिव कंपाउंड्स की बात करते हैं, शरीर में होने वाले चेंजेस साफ समझ में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लहसुन की। लहसुन में मौजूद होता है एलिसिन, जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और खून के प्रवाह को बढ़ाता है। जब खून तेजी से और आसानी से नसों में दौड़ता है, तो ये शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। इसी वजह से मांसपेशियां जल्दी थकती नहीं हैं, एनर्जी बढ़ती है और बिस्तर में स्टैमिना इंप्रूव होता है। अब प्याज की बात करें। प्याज में पाया जाता है क्वर्सिटिन, एक ऐसा नेचुरल ऑक्सीडेंट जो आर्टरीज को फ्लेक्सिबल बनाता है। फ्लेक्सिबल आर्टरीज मतलब खून आसानी से फ्लो कर सकता है। इसके अलावा क्वर्सिटिन नाइट्रिक ऑक्साइड को स्टिमुलेट करता है, जिससे ब्लड वेसल्स एक्सपैंड होती हैं और इरेक्टाइल फंक्शन बेहतर होता है।
दोनों मिलकर एक सिनर्जी बनाते हैं। लहसुन खून में सर्कुलेशन तेज करता है, प्याज आर्टरीज को फ्लेक्सिबल बनाता है। और जब ये कॉम्बिनेशन रोजाना इस्तेमाल किया जाता है तो धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी स्टेबलाइज होते हैं। यानी जो हार्मोन आपके स्टैमिना, डिजायर और सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार है, वो फिर से ऑप्टिमम लेवल पर पहुंच जाता है। थोड़ी डीप बात करें तो नसों में फ्लेक्सिबिलिटी और ब्लड फ्लो सीधे इरेक्टाइल टिश्यू पर असर डालता है। जब रक्त तेजी से और सही तरीके से फ्लो करता है तो इरेक्शन नेचुरल तरीके से मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाला बनता है। बस यही कारण है कि लोग कहते हैं लगभग 7 से 10 दिन में फर्क साफ महसूस होने लगता है। लेकिन ध्यान रहे, साइंस सिर्फ ये नहीं बताता कि असर होगा, ये भी बताता है कि डोज और सही समय कितना जरूरी है। अगर सही मात्रा में रस नहीं लिया गया या लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, जैसे नींद कम, ज्यादा स्ट्रेस, जंक फूड, तो असर धीमा या आधा रह सकता है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि क्यों सिर्फ लहसुन और प्याज का रस ही नहीं, बल्कि ये सही तरीके से लेने का तरीका आपकी नसों, खून और हार्मोन्स को पूरा सपोर्ट करता है। और यही सपोर्ट आपके शरीर में स्टैमिना, ताकत और कॉन्फिडेंस वापस लाने की कुंजी है। दोस्तों, अब जब आप समझ गए कि लहसुन और प्याज का रस कैसे आपके शरीर और मर्दानगी पर असर डालता है, तो सबसे ज़रूरी सवाल आता है इसे घर पर सही तरीके से कैसे तैयार करें और इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर तरीका गलत हो तो असर धीमा या आधा रह सकता है। सबसे पहले आपको चाहिए कुछ ताज़ा लहसुन की कलियां, लगभग 4-5 कलियां पर्याप्त हैं। ध्यान रखें कि ये बिल्कुल ताज़ी और हल्की सी खुशबू वाली होनी चाहिए, ना कि सूखी या कड़ी। फिर लीजिए एक छोटी प्याज। प्याज की आउटर लेयर को साफ करके काट लें। अगर आप चाहें तो स्वाद को थोड़ा कम करने के लिए इसे पानी में 10 मिनट के लिए भिगो सकते हैं। अब लहसुन और प्याज को मिक्सर में डालकर रस निकाल लें। अगर मिक्सर नहीं है तो पेसल और मॉर्टर से भी पीस सकते हैं। जब थोड़ी गाढ़ी टेक्सचर रह जाए तो इसे हल्का सा पानी मिला सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, कब और कैसे पीना है। सबसे बेहतर समय है सुबह खाली पेट। खाली पेट लेने से शरीर इसे जल्दी एब्जॉर्ब करता है और एक्टिव कंपाउंड्स तुरंत ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं। सिर्फ 1 छोटा चम्मच रस पर्याप्त है। अगर स्वाद बहुत तेज लगे तो इसे 1-2 चम्मच गर्म पानी के साथ पी सकते हैं। दोस्तों, याद रखें, ज्यादा मात्रा नहीं, सही मात्रा जरूरी है। अत्यधिक सेवन से पेट में जलन, गैस या हल्की एसिडिटी हो सकती है। और जो लोग पहले से हार्ट, डायबिटीज या किडनी की दवा ले रहे हैं, वे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। कभी कभी लहसुन और प्याज ब्लड प्रेशर या ब्लड थिनिंग पर असर डाल सकते हैं, इसलिए मेडिकल कंडीशन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बस इतना ही करना है। रोजाना ये नुस्खा लेने से 7 से 10 दिन में ही शरीर में सटल बदलाव महसूस होने लगते हैं। थकान कम होती है, एनर्जी बढ़ती है और सबसे खास बात, ब्लड फ्लो और इरेक्टाइल परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लगता है। अगर आप इसे कंसिस्टेंट लेते हैं तो लगभग 15 से 20 दिन में फर्क काफी नोटिसेबल हो जाएगा। और यही सही तरीके से रस लेने की मैजिक है। सिर्फ घर में मौजूद 2 चीजों से शरीर और मर्दानगी को नया जीवन मिल सकता है। दोस्तों, जब आप लहसुन और प्याज का रस नियमित रूप से सही मात्रा में लेते हैं तो इसका असर आपके शरीर पर सिर्फ अंदरूनी नहीं बल्कि बाहर भी साफ दिखाई देता है। सबसे पहले तो आपका ब्लड सर्कुलेशन नोटिसेबली बेहतर होता है। खून तेजी से और सही तरीके से नसों में दौड़ने लगता है, जिससे मांसपेशियां जल्दी थकती नहीं हैं और शरीर में एनर्जी का कंटिन्यूअस फ्लो बना रहता है। दूसरी बड़ी फायदा, स्टैमिना और सेक्सुअल परफॉर्मेंस में सुधार। जैसे ही नसों में खून की गति बढ़ती है और टेस्टोस्टेरोन बैलेंस में आता है, इरेक्शन ज्यादा मजबूत और लंबे समय तक टिकने लगती है। ये सिर्फ फिजिकल इंप्रूवमेंट नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम में भी फर्क लाता है। कई पुरुष बताते हैं कि पहले 2-3 मिनट में जो कमजोरी आ जाती थी, अब 15 से 20 मिनट तक उनकी शक्ति बनी रहती है। तीसरा फायदा, ओवरऑल एनर्जी और फटीग रिडक्शन। लगातार थकान, कमजोरी या लो एनर्जी महसूस करने वाले पुरुषों में ये रस दिन भर की टायर्डनेस को कम करता है। आप खुद महसूस करेंगे कि सुबह उठने पर शरीर हल्का, ताज़ा और एनर्जेटिक महसूस होता है। चौथा, ये रस आपकी इम्यून सिस्टम और हार्ट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है। लहसुन और प्याज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लड को साफ करते हैं और हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। यानी सिर्फ मर्दानगी और परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि आपका ओवरऑल हेल्थ भी इंप्रूव होता है। सबसे मजेदार बात, माइंड और ब्रेन का असर।
जैसे ही शरीर में एनर्जी फ्लो बढ़ता है, मन भी अलर्ट और कॉन्फिडेंट बनता है। स्ट्रेस और एंजाइटी अपने आप कम होने लगते हैं और आप हर फील्ड में ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव महसूस करने लगते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि लोग कहते हैं, दो चीजों का रस घर में मौजूद मेरे शरीर और कॉन्फिडेंस को वापस जिंदा कर दिया। और यही नेचुरल, सिंपल और अफोर्डेबल तरीका है जिसे हर पुरुष आसानी से डेली रूटीन में शामिल कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें, रेगुलरिटी और सही डोज ही इसे कामयाब बनाती है। सिर्फ कभी कभी लेने से असर बहुत धीमा होगा और रिजल्ट्स नोटिसेबल नहीं होंगे। दोस्तों, हर पावरफुल रेमेडी के साथ कुछ सावधानियां भी होती हैं और यही बातें आपको मैक्सिमम फायदा लेने में मदद करती हैं। लहसुन और प्याज का रस आपके शरीर और मर्दानगी के लिए बेहद फायदेमंद है, लेकिन इसे सही तरीके से और सही मात्रा में लेना बेहद जरूरी है। सबसे पहले ज्यादा मात्रा से बचें। बहुत ज्यादा रस पीने से पेट में जलन, एसिडिटी या गैस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सिर्फ एक छोटा चम्मच रोजाना ही पर्याप्त है और इसे सुबह खाली पेट लेना सबसे अच्छा रहता है। दूसरी बात, जो लोग डायबिटीज, किडनी या हार्ट पेशेंट्स हैं, वे इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। कभी कभी लहसुन और प्याज ब्लड प्रेशर या ब्लड थिनिंग पर असर डाल सकते हैं, इसलिए मेडिकल कंडीशन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तीसरी सावधानी, एलर्जी या सेंसिटिविटी। अगर आपको लहसुन या प्याज से एलर्जी है या स्टमक अल्सर्स की समस्या है तो इसे बिल्कुल ना लें। सुरक्षा पहले आती है और बिना जांच के ज्यादा एक्सपेरिमेंटिंग नहीं करनी चाहिए। और एक सटल बात, लाइफस्टाइल का असर। अगर आप सिर्फ रस पीकर बाकी अनहेल्दी हैबिट्स जैसे लेट नाइट मोबाइल, जंक फूड, स्मोकिंग या एक्सेसिव अल्कोहल छोड़ नहीं रहे हैं तो असर धीमा या आधा रह सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि रेमेडी और सही लाइफस्टाइल एक साथ हों। तो दोस्तों, ये सावधानियां आपको साइड इफेक्ट से बचाती हैं और सुनिश्चित करती हैं कि आपकी स्टैमिना, एनर्जी और परफॉर्मेंस में सिर्फ इम्प्रूवमेंट हो, कोई नुकसान नहीं। दोस्तों, लहसुन और प्याज का रस अगर सही तरीके से लिया जाए तो ये आपकी ताकत और स्टैमिना को जल्दी रिस्टोर करता है। लेकिन इसका असर तब और भी तेज और लंबे समय तक रहता है जब आप अपनी लाइफस्टाइल को भी इसके साथ जोड़ते हैं। सबसे पहले हल्की एक्सरसाइज करें। सुबह या शाम को सिर्फ 10 से 15 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग या हल्की दौड़ आपके ब्लड सर्कुलेशन को और इम्प्रूव करती है। अगर आप इसके साथ केगल एक्सरसाइजेज भी करें तो आपकी पेल्विक मसल्स और इरेक्टाइल कंट्रोल दोनों मजबूत होते हैं। दूसरी चीज, डाइट और न्यूट्रिशन पर ध्यान दें। जिंक और विटामिन बी वाले फूड्स जैसे नट्स, सीड्स, एग्स और पल्सेस आपके टेस्टोस्टेरोन और स्टैमिना को नेचुरल तरीके से बूस्ट करते हैं। और हाँ, प्रोसेस्ड फूड, शुगर और जंक आइटम्स कम से कम खाएं क्योंकि ये आपके ब्लड फ्लो और हार्मोन्स पर असर डालते हैं। तीसरी बात, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन को गिरा देते हैं और नसों की फ्लेक्सिबिलिटी कम कर देते हैं। इसलिए थोड़ी मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या रात में आरामदायक म्यूजिक सुनना आपके रिजल्ट्स को और बढ़ा देता है। चौथी टिप, प्रॉपर स्लीप। रफली 6 से 7 घंटे की डीप स्लीप शरीर को रिपेयर करती है और टेस्टोस्टेरोन को नेचुरल तरीके से मेंटेन रखती है। स्लीप कम होगी तो ब्लड फ्लो और स्टैमिना दोनों कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे, चाहे रस पिया हो या नहीं। और एक बोनस टिप, हाइड्रेशन। दिन भर पानी पीते रहना भी ब्लड फ्लो और ओवरऑल एनर्जी के लिए क्रिटिकल है। जितना हाइड्रेटेड आप रहेंगे उतना ही लहसुन प्याज का असर जल्दी और स्ट्रांग दिखाई देगा। दोस्तों, जब आप लहसुन और प्याज का रस, सही लाइफस्टाइल, प्रॉपर एक्सरसाइज और संतुलित डाइट को साथ में लेते हैं तो आपकी स्टैमिना, कॉन्फिडेंस और सेक्सुअल परफॉर्मेंस फिर से 100% नेचुरल तरीके से लौट आती है। बस कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जरूरी है। दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे सिर्फ 2 चीजें, लहसुन और प्याज का रस, आपके शरीर, नसों और टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकती है। सिर्फ कुछ दिनों में ही आपको थकान कम होती दिखेगी, एनर्जी बढ़ेगी, स्टैमिना और सेक्सुअल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ रस से नहीं बल्कि सही डोज, सही टाइमिंग और लाइफस्टाइल के साथ ही काम करता है। अगर आप इसे नियमित रूप से अपने रूटीन में शामिल करेंगे तो फर्क इतना नोटिसेबल होगा कि आप खुद कहेंगे, पहले जैसे कमजोरी और ढीलापन अब कहीं नहीं, शरीर फिर से मजबूत और एनर्जाइज लग रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि इस नॉलेज को सिर्फ अपने लिए मत रखें, अपने दोस्तों, भाइयों या किसी ऐसे शख्स के साथ जरूर शेयर करें जो इस जानकारी का फायदा उठा सकता है। कमेंट में बताएं कि आपने इसे कब शुरू किया और क्या असर महसूस हुआ, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि पुरुषों की ताकत, कॉन्फिडेंस और हेल्थ हमेशा बनी रहे।
दोस्तों, याद रखें, सच्ची ताकत दवाओं में नहीं, बल्कि सही नॉलेज और सही तरीके में होती है। तो इस नेचुरल रेमेडी को अपनाएं, अपनी लाइफस्टाइल सुधारें और फिर से महसूस करें वो यूथफुल एनर्जी और कॉन्फिडेंस। मैं डॉक्टर नेहा आपसे फिर मिलूंगी एक नई जानकारी और टिप्स के साथ, जो आपके शरीर और मर्दानगी को नेचुरल तरीके से बूस्ट करेगी। स्वस्थ रहिए, मजबूत रहिए और याद रखिए, जानकारी ही असली इलाज है।